हाँ, पिछले दिन आपने एक गणित में पढ़ा था, याद है? ये आकृति हमने पढ़ी थी। कौन है तरबूज? तरबूज किसे कहते हैं? जिसकी यूं 3 भुजाएं, उसे कहते हैं। या 3 रेखाखंडों से, देखो एक रेखाखंड ये है, एक रेखाखंड ये है, एक रेखाखंड ये है। 3 रेखाखंडों से निर्मित बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। इसके हमने नाम रख दिया त्रिभुज का। क्या नाम रख दिया? ABC। ये देखिए कोण है त्रिभुज में, देखिए कै कोण है? 3। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। एक कोण A है, कोण B है और कोण C। ये क्या है? इनको क्या कहते हैं? भुजाएं। त्रिभुज में 3 भुजाएं, एक भुजा है AB, एक भुजा है BC, एक भुजा है AC या C। क्लियर है? 3 शीर्ष होते हैं। एक ये शीर्ष है, एक ये शीर्ष है और एक ये शीर्ष है। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज भुजाओं और कोणों के आधार पर अलग अलग बांटा गया है। भुजाओं के आधार पर मैंने आपको पढ़ाया था, त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर मैंने आपको त्रिभुज भी 3 प्रकार के पढ़ाए थे। कौन? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण। ठीक है? तो भुजाओं के आधार पर भी 3 होते हैं। कोणों के, कोणों में अगर बात करें, जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं उसे न्यून कोण त्रिभुज। चलिए इस प्रकार के हमारे पढ़े हुए हैं। ठीक है? आज हम आपको एक नई चीज पढ़ा, कुछ नया पढ़ा। क्या कभी ने किसी ने देखा ये आकृति कौन सी है? आयत। ये भी कैसी है? आयत। आयत है। और ये आकृति क्या है? आयत। आयत। ये भी दोनों आयत है। क्या इसमें और उसमें कुछ अंतर है? नहीं। दोनों आयत, लेकिन नहीं अंतर है। बताओ भाई। छोटी बड़ी? ये बड़ा आयत है, वो छोटी, ये छोटा है। इस समस्या के लिए जब दोनों की आकृति माप में और शेप में, माप का मतलब लंबाई चौड़ाई में और शेप का मतलब चेहरे में, यदि शेप में और साइज में पूरे समान होते या एक दूसरे को पूरा ढक लेते हैं, ऐसे आकृतियां सर्वांग सम कहलाती हैं। कौन से कहलाते हैं? सर्वांग सम। आज हम पढ़ने जा रहे थे सर्वांग सम त्रिभुज। देखिए ये क्या है? त्रिभुज। देखिए एक दूसरे को पूरा ढक रहे हैं, इसलिए ये त्रिभुज कैसा हुआ? सर्वांग सम। सर्वांग सम त्रिभुज किसे कहते? इसमें तीनों भुजाएं समान हैं, तीनों कोण समान हैं। सर्वांग सम। सर्वांग सम त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी माप और शेप, आकार दोनों समान होते हैं, ऐसे त्रिभुज को
जैसे मैंने इसके उदाहरण लिए, देखिए ए बी शेप कैसा है? नहीं, आकृति लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है और आकार भी बराबर है। देख सकते हैं ये कैसे हैं? सर्वांग सम है। देखो एक सी है, लेकिन इसमें क्या बात है? छोटी मतलब शेप तो समान है, शेप लेकिन साइज समान नहीं है। ये छोटी बड़ी है। जैसे ये देखिए आयत, ये आयत, ये आकार देखिए शेप समान है, लेकिन इसकी माप या साइज समान नहीं है। जब समान नहीं है तो क्या होता है? अगर समान होते थे, समान साइज है, समान शेप है, तो सर्वांग समत्रिभुज। यदि ये शेप है समान लेकिन माप समान नहीं है तो इन्हें समरूप कहते हैं। देखिए ये त्रिभुज देखिए एक दूसरे को पूरा पूरा नहीं ढक पा रहा है, ढक पा रहा है, तो ये त्रिभुज कैसे हैं? समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं? जिन त्रिभुजों में ढक पूरा पूरा नहीं ढक पाते हैं उन्हें समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? सर्वांग समत्रिभुज, समरूप। सर्वांग सम एक बार पुनः दोहरा दीजिए। जिनका शेप और साइज समान या दो पूरा पूरा ढक ले तो उन्हें कहते हैं सर्वांग सम, और जिनका पूरा पूरा ना ढक पाए वो समरूप त्रिभुज।